आज बहुत से लोग यीशु को क्यों नहीं पहचानते? मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। आपने संसार में सबसे अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत से लोग हैं जो यीशु को नहीं पहचानते। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह रथों पर नहीं आया, ना उसके सर पर कोई मुकुट था, ना उसके हाथ में कोई तलवार थी। एक दिन एक छोटी बच्ची जो हमारे पड़ोस में रहती थी, वो हमारे घर आई। हमारे घर पर एक कैलेंडर था जिसमें प्रभु एक भेड़ के बच्चे को पकड़े हुए थे। आपने देखा होगा। उस छोटी सी बच्ची ने मेरी पत्नी से प्रश्न पूछा, ये कौन है? मेरी पत्नी मुस्कुराई और उसने कहा, ये हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु हैं। वो हैरान हो गई। छोटी बच्ची थी, शायद 10 साल की थी। बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनके हाथ में तो कोई तलवार नहीं है। मेरी पत्नी मुस्कुराई। उसने कहा, इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमें मारने नहीं, लेकिन हमको बचाने आता है। संसार यीशु को क्यों नहीं पहचानता? इसलिए कि उसके हाथ में तलवार नहीं है, इसलिए कि वो नम्र है, इसलिए क्योंकि वो दीन है, इसलिए उसका स्वभाव कोमल है, इसलिए कि वो गरीब, दबे कुचले, बीमार और कमजोर लोगों के साथ उठता बैठता है। इसलिए संसार ने उसे नहीं पहचाना। मुझे एक घटना याद आती है। एक धनी सेठ, एक धनवान सेठ ट्रेन से उतरा। उसने आवाज लगाई, कुली कुली। पर उस स्थान पर कोई कुली नहीं था। उसने एक नौजवान की तरफ देखा और उसे बुलाया और नौजवान से कहा, क्या तुम मेरा सामान उठा सकते हो? इसके बदले में आपको 5 रुपए दूंगा। नौजवान ने उस धनवान सेठ की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने धनवान सेठ के सामान को अपने सर पर रख लिया और चलने लगा। उस नौजवान ने पूछा, आपको कहां जाना है? उसने कहा, मुझे इस पते पर जाना है। वो दोनों उस पते पर पहुंच गए। धनवान सेठ ने आवाज लगाई, ईश्वर चंद जी, ईश्वर चंद जी, बाहर आइए, मैं आपसे मिलने आया हूं। वो जवान वहीं खड़ा था। वो मुस्कुराया। उसने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? धनवान सेठ ने उस जवान की ओर देखा और अचंभित हुआ। उसने कहा, आप कौन हो? उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम ईश्वर चंद विद्यासागर है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो धनवान सेठ ईश्वर चंद जी विद्यासागर जी के पैरों में गिर गया, क्योंकि वो उनको पहचान ना सका। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैं अपने घर आया लेकिन अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। क्या कारण था? क्या कारण था? इसलिए कि उसने गरीबों से प्रेम किया, दबे कुचले लोगों के साथ बैठा, बीमारों के साथ संगति की, अधर्मी और अपराधियों के साथ उसने खाना खाया, उनके पापों को क्षमा किया, उनके अधर्मों को क्षमा किया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। क्या ये पाप? जैसा मैंने आपको बताया, मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ 544 ग्रंथों का अध्ययन किया। और बड़ी आश्चर्यजनक एक बात है कि संसार का कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए, वो पाप के स्वभाव, उसकी ताकत, उसकी उपस्थिति की घोषणा करता है। अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र वहां लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संमात्रा हिमाम पुंडी रक्षाम सर्व पाप हरे हरे। मैं पापी हूं, मेरा जन्म पाप में हुआ है, मैं पाप कर रहा हूं और तब तक करता रहूंगा जब तक स्वयं परमेश्वर मेरी सहायता ना करे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संमात्रा हिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, हम सब ने पाप किया है। मन, वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका गोत्र क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जाति क्या है। हम सब में एक समानता है। हम सब पाप में घिरे हुए लोग हैं। हम सब अधर्म